मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जो मोहम्मद इंसानियत का झंडा उठाने आए। जनाबे वाला वहाँ घर था, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का घर था, एक स्टूडेंट का। मुस्तफा के मदरसे में वो पढ़ता था, नबी के मदरसे में। उसने जनाबे वाला खाना भी कई दिनों के बाद घर आया था, घर सामने खाना रखा था, सामने खाना रखा था। बीबी ने जनाबे वाला बड़े प्यार के साथ खाना बना के अपने शौहरे अजीज के सामने रखा था। मगर जैसे ही ये आवाज बाहर से आई, लड़का खड़ा गया कानों के पर्दे से। जैसे ही ये आवाज आई तो जनाबे वाला प्लेट सामने थी, हाथ में निवाला था, निवाला मुंह के करीब था। हजरत चेहरे का कलर बदल गया, निवाला वापस प्लेट में, प्लेट साइड में खड़ा हुआ, कोने में रखी तलवार पे हाथ गया। बीवी बोलती है शौहरे वो फशियार, कई दिनों के बाद आए हैं, खाना खाइए, ये क्या आपका तेवर है? कहने लगा क्या तुमने सुना नहीं, बाहर से ऐसी ऐसी आवाज आ रही है। कोई कहने वाला कह रहा है मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। तो कहती है आप आराम से खाना खाइए, वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी लड़की है। हजरत मोहतरम गुस्से में आ गए, चरागपा हो गए। खुदा की कसम ऐसा चलाल आया कि आपने अपनी बीवी को एक थप्पा देते हुए कहा, अगर तेरा मेरा रिश्ता निकाह मुस्तफा जाने रहमत ने न किया होता, आज बड़ी सजा तुझे देता। क्या तुझे खबर नहीं है कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इंसानों की इज्जत बचाओ। ये नहीं कहा मुसलमानों की बचाओ, बल्कि कहा इंसानों की बचाओ। बेटी बेटी है, चाहे वो मुसलमान की हो या मुसलमान की ना हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। उसकी बेटी की आबरू की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, ये ईमान का एक हिस्सा है। मुस्तफा की गुलामी का सबूत है। अल्लाह पूरे गांव पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, पूरे भरतपुर को अल्लाह शांति दे और अल्लाह अमान और रहमत नाजिल फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अल्लाह तुम पे खूब रहमतें बरसाए। मेरे आला फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। 15 मिनट और लूंगा। क्या ही इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और एक शेर और सुना दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शेर मेरे आला हजरत का, और उम्मीद है कि तुम्हें भी पसंद आएगा ये शेर। मैं तो दिल कुर्बान करता हूँ इस शेर पे, बरेली वाले के। आला हजरत फरमाते हैं 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। मुस्तफा जान रहमत अपने चचा जान से कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा, अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि वो इस बात को सुने और अपने बच्चों को सुनाएं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं चचा आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं आगे की भी कोई खबर है? तो चचा कहते हैं आगे की मुझे नहीं मालूम सरकार, आगे की आप ही सुनाइए। तो मेरे नबी अब बचपन की सुना रहे हैं जब पालने में लेटे थे। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है मेरे मुस्तफा का। इरशाद फरमा दे, अब वो हदीस के जुमले सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा, शैतान की मक्कारियों से बच जाओगे। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया चचा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये सुन रहे हो या सो रहे हो? आगे की खबर ये है कान ये हद सुनी वकुन तो ओ हद सहू। ए मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हमने आज तक सुना था भरतपुरियो, आज तक सुना था हमने कि चांद से बातें करते हैं लोग, मगर आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि चांद भी किसी से बातें करता है। चांद से जमाना बातें करता है। तुम्हारे घर की औरतें और तुम्हारे यहाँ की औरतें क्या बच्चों को उठा उठा के गोद में बच्चों को छुपाने के लिए कहती नहीं है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के? हमारी यहाँ की औरतें तो कहती हैं बच्चों को गोद में उठा उठा के गैलरी में आके और बालकनी में खड़े हो के चांद की तरफ इशारे कर करके कहती है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर चंदा मामा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भांजा किस हाल में है, वो किसी से बात नहीं करता, बस यही कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर
मामा ने आज तक किसी से बात नहीं की। जब दुनिया कह रही है चलना मामा दूर के, मगर मामा को पता कुछ नहीं है कि भांजा के साल में है। मगर हिस्ट्री का पहला आदमी है मेरा मुस्तफा, हिस्ट्री की पहली हस्ती है मुस्तफा। जोर से, हिस्ट्री की पहली शख्सियत है मुस्तफा। वो नबियों का इमाम है, वो रसूलों का सरदार है। एक अकेला पूरी दुनिया में कि चांद से वो बातें कर रहा है और चांद बदले में उनसे बातें कर रहा है। मैंने कहा वो सच्चे पैगंबर मुस्तफा प्यारे आपसे माशाअल्लाह यार क्या सुनने का अंदाज है। अगर माहौल इतना बढ़िया होता कसम खुदा की तो क्या हाल होता। अब किसी बढ़िया माहौल में इंशाल्लाह फिर आएंगे। बात समझ रहे हैं? क्या नाम है? नाज़िम खलीली माशाअल्लाह बहुत अच्छे। आज ये दो मेरे फुरकान भाई ये भी मेरे खास हैं, वरना मैं अगर ये मेरे खास न होते तो आज मैं इनको पढ़वाए रखता। खास होने की वजह से ये मेरे खास है। नाज़िम खलीली खास है। और जो शायरी कर रहे थे क्या नाम है सैफुल्लाह सुल्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते। फिर इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह कारी मेहराज साहब के शागिर्द हैं, बहुत मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं कारी मेहराज साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्टेज पे जितने भी बैठे ये सारे के सारे भरतपुर वालों की खैर ख्वाहियों की अभी के जिक्र पेश कर रहे थे वहां बैठे हुए सारे के सारे। अगर अल्लाह ताला खुश रखे माशाअल्लाह आबाद रखे शकील भाई। अरे वाह पूर्व प्रधान जी मजा आ गया यार, क्या संगम है यहाँ। मेरा मौला प्यारे हबीब पाक के वसीले से पूर्व प्रधान जी को भी इसका सिला अता फरमाए। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। शकील भाई यार क्या गांव है तुम्हारा यार। प्रधान जी भी पूर्व प्रधान जी भी एक ही मेड़ पे खड़े हुए माशाअल्लाह। वरना मेड़े अलग अलग होती हैं, करंट की अलग होती है, भूतपूर्व की अलग होती है। मगर है कल ये भरतपुर सलामत रहे, भरतपुर आबाद रहे। भरतपुर के मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सारे के सारे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो, भरतपुर का रहने वाला मानवता के आधार पर खुदा की कसम साबित कर दिया है। इसी को कहते हैं सद्भावना, इसी को कहते हैं भाईचारगी, इसी को कहते हैं हम आहंगी, इसी को कहते हैं कि मुसलमानों हर कदम पे हम तुम्हारे साथ हैं। परेशान ना होना, हैरान ना होना, मुस्तफा के गुलामों के साथ जमाना खड़ा हो जाता है। जलसे में इनका आना मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह मेरा दिल चौड़ा कर गया, मेरा सीना चौड़ा है। नंद किशोर जी सुभान अल्लाह, नंद किशोर जी कसम खुदा की सीना था वैसे ही चौड़ा हो गया था। अब नंद किशोर जी को देख के और चौड़ा। मैं इसी को यही भाईचारगी एक ही मेड़ पे खड़े दोनों के दोनों। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसा गांव देखा है जहाँ मौजूदा प्रधान जी और भूतपूर्व प्रधान जी एक ही जगह खुश रहे, आबाद रहे और पूरे गांव पर रहमत नाज़िल फरमाए अल्लाह ताला। पूरी हदीस सुना दूं? इमाम साहब इजाजत है? मौलाना तुम्हारा क्या नाम है? मौलाना सद्दाम, आपका? सलीम मौलाना, और इनका अब्दुल कादिर मौलाना, मौलाना अयूब साहब, और आपका मौलाना जमीर साहब, और हजरत का फरीदा। सबकी इजाजत है। ये हमारी क्रीम है, अल्लाह सलामत रखे इसे। क्या बोलते हैं? तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की सुनाऊं? तो मेरे नबी फरमाते हैं चचा कहते हैं सुनाइए सरकार। तो कहते हैं मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे करता था। जनाबे वाला किसी ने पूछा ए सच्चे पैगंबर ये तो बता दीजिए चांद बातें क्या करता था आपसे? तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ओ कान युलहीनी अनिल वका, ए मेरे चचा बातें ये करता था, ए मेरे चचा
जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, सरकार फरमाते जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। और कसम खुदा की वैसा ही हो गया था। आज साइंस वाले चांद पे गए हैं, चांद की पोजीशन भी देख लो। मेरा भारत मेरा इंडिया, मेरा महान भारत, मेरा लकी इंडिया, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान मेरा वतन, मेरा भारत, मेरा देश, मेरा महान देश, मेरा ग्रेट इंडिया हैज रीच्ड द मून, मेरा भारत चांद पे गया। मेरा सीना खुदा की कसम गर्व से चौड़ा है कि मेरा भारत वो कर सका जो कोई ना कर सका। चांद पे चला गया, चांद पे चला गया। इसरो के वो साइंटिस्ट, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चले गए चांद पे इंडिया वाले। तवज्जो चाहूंगा, इस गूगल पे सर्च करना, इस गूगल पे सर्च करना, 2016 में भी फोटो आए थे चांद के, और अब भी साइंस वैज्ञानिक लाए हैं फोटो, और वो फोटो अभी वायरल हो रहे हैं। क्या फोटो आए हैं चांद के? मैं तो कहता हूं धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया साइंसियों, बहुत अच्छे फोटो भेजे तुमने। क्या फोटो है, लो गूगल पे देख लेना। फोटो आए हैं चांद के ऊपर से, फोटो लिया है साइंस वालों ने, तो चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है 300 किलोमीटर लंबी, 300 किलोमीटर लंबी एक लाइन है। ये बीचों बीच में एक दरार है, बीचों बीच में एक फटन है, बीचों बीच में एक चिगाफ है। मैंने कहा साइंसियों शुक्रिया, ये तो लाए खबर के चांद में फटन है, मगर तुम्हें ये पता नहीं फटन कैसी है। ये इमरान हनफी बताएंगे फटन कैसी है, ये दरार कैसी है, ये लाइन कैसी है। अबू जहल, थोड़ा पीछे चलना होगा, 627 ईस्वी मई की 6 तारीख 627। अब कितनी चल रही है? अरे 2023 चल रही है भैया, 2023, 2023 और 24 की तैयारी है। आ रहे हैं 24 के दरवाजे पे ही खड़े हैं, और बात है 627 ईस्वी की। अब से 1500 साल पहले मई की 6 तारीख थी, और चांद के महीना कौन सा था? जुल्हज्जा, बकरीद वाला, उसकी 14 तारीख थी। इधर अबू जहल कंपनी खड़ी थी, इधर मेरा मुस्तफा खड़ा था। बात मक्के की है। इधर अबू जहल एंड कंपनी, मैंने अबू जहल के साथ कंपनी इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा पापी जमा था। उतबा पापी, शैबा पापी, और जनाब वलीद इब्न मुगीरा महापापी। ये सब वही जमाते जनाब वाला, इनका काम था मुस्तफा को रोकना। इनके रास्ते में कांटे बिछाते थे, मगर मुस्तफा जाने रहे मतलब कांटे पे चल चल के दीन खुदा फैला दिए। लोगों ने मक्के में आने वालों के कानों में लोग रुइयां ठूंस देते थे। तो जनाब वाला मेरे मुस्तफा की आवाज ऐसी निकलती थी कि कानों की रुइयों की सरहद सीमा को तोड़ तोड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई, और कलमा बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। ऊँटों की ओझड़ियां डाल दी सजदे की हालत में, मगर मुस्तफा का तहम्मुल कुर्बान जाओ, रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। सुभान अल्लाह, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाओ, इन बच्चों के साथ साथ जितने बच्चे बैठे हैं अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन करो। भाइयों को जितने बुजुर्ग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, अल्लाह सबको दो जहां में चैन सुकून और करार और खुशहाली नसीब फरमाए। से कह दो आमीन। हज़रात मोहतरम, कांटे बिछाए फर्क ना पड़ा, ऊँटों की ओझड़ियां डाल दी फर्क ना पड़ा, तो इन्होंने क्या काम किया? इलाके के धनत्तरों को, सूरमाओं को, धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया। समझा दो पिरले हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मक्का खत्म हो जाएगा, मक्की की ईंट बच जाएगी।
जाएगी। इसलिए कि ये कहते हैं एक है एक है एक है, और ये सबकी तदलील कर रहे हैं। 360 इधर बैठे हैं, सबकी आंख गर्दनें लटकी पड़ी हैं, किसी की आंखें किसी की गर्दनें लटकी पड़ी हैं, मोबाइल उठा पड़ा, मनाजिर उठा पड़ा, गलत जालिम की फटने वाला। इससे पहले के मक्के की ईंट से ईंट बजे, इससे पहले के मक्के की ईंट से ईंट बजे, इससे पहले के एक आग लगे कि मक्का जल के भस्म हो जाए, इससे पहले के सैलाब आए, मक्का डूब जाए। लोगों को समझा दो मक्के की ईंट से ईंट न बच जाए, मक्के वालों को समझा दो। एक से एक धुरंधर को बुलाते रहे। उन्हीं सूरमाओं में एक नाम था हबीब यमनी का।